नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 जून 2020 और स्वागत है आपका एक्सप्रो स्टडी में। आज का जो टॉपिक है वो G4 वायरस से संबंधित है। देखिए, आज का जो समय है उसमें पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से परेशान है और इन सारी परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ कौन है? चाइना है। क्यों? क्योंकि चीन में कोरोना वायरस का ओरिजिन हुआ, यानी कि वहीं से ही इजाद होकर के ये वायरस जो है वो पूरे विश्व में फैला है। लेकिन हुआ क्या है, हाल ही में इसी बीच जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है कि चीन में एक और वायरस की पुष्टि हो रही है, यानी कि एक और वायरस के मामले कुछ सामने आए हैं, जिससे फिर से ये एक और महामारी विश्व में फैल सकती है। अभी तो कोरोना वायरस का दौर चल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर जो है फिर से एक बार एक और महामारी विश्व में फैल सकती है। और इसी वायरस को वैज्ञानिकों द्वारा यह नाम दिया गया है, जिसका नाम है G4 फ्लू वायरस। देखिए, अब क्या होता है कि ये वायरस जो है वो मनुष्यों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। मनुष्यों में ट्रांसमिट होने का मतलब है, क्यों? क्योंकि इसके जो कुछ केसेस हैं वो सामने आए थे। देखिए, पहला जो केस है वो 2016 में सामने आया और जो दूसरा केस है वो 2019 में सामने आया था। ये मनुष्यों में ट्रांसमिट होने के केस हैं, लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है ये 2020 में, इसके बारे में देखते हैं। तो जो चीन के पिग्स हैं उनमें पाए जाने वाले वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने फिर से एक बार सतर्कता बरतने को कहा है। यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये सतर्कता बरतने के लिए कहा है कि एक वायरस और इजाद हुआ है जिसके कारण से ये महामारी विश्व में फैल सकती है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में खतरे के संकेत हो सकते हैं। यानी कि अगर सही समय पर सही चीज़ों की जानकारी नहीं हुई तो हो सकता है कि फिर से एक बड़ी महामारी की चपेट में पूरा विश्व जो है वो आ सकता है। देखिए, आइए अब चलते हम लोग G4 वायरस के बारे में जानते हैं। तो ये वायरस जो है वो H1N1 इन्फ्लुएंजा का आनुवांशिक रूप है। आनुवांशिक मतलब स्ट्रेन है, एक उसी का ही एक जेनेटिक बदलाव के कारण जो है वो बन गया है। ठीक है ना। 2009 में अब जो है फैली फ्लू महामारी के लिए H1N1 जिम्मेदार वायरस था। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि 2009 में जो है वो H1N1 जो फ्लू था वो आया। उसके बाद जेनेटिक बदलाव होने के कारण 2011 में धीमे धीमे G4 वायरस का जो है वो मामले सामने आने लगे थे। हाल ही में चीन के 10 प्रांतों में 2011 से लेकर 2018 तक वैज्ञानिकों ने पिग्स में उपस्थित वायरसेस की जांच करी। यानी कि जो चाइना के जो जहाँ पर जो क्रिटिकली जो जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है उनके जो 10 प्रांत हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनमें 2011 से लेकर के 18 तक के जो पिग्स हैं उनकी जांच करी वैज्ञानिकों ने। और हुआ क्या है, उसी के आधार पर इसको G4 वायरस का नाम दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कार्यान्वयन की। ये जो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस का भी एक अलग कार्य होता है, वो किस तरह से जो हमारे श्वसन तंत्र में होता है, फिर इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार जो है वो हम लोग G4 वायरस से संबंधित के बारे में जान लेते हैं कि इसका कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। देखिए, जैसे कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन रिसेप्टर में चिपक जाता है ना, और धीमे धीमे क्या होता है कि वो अपनी संख्या को वो बढ़ाने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार ये वायरस भी क्या होता है, वो ह्यूमन रिसेप्टर्स में चिपक जाता है और अपनी उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे हमारा श्वसन तंत्र जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कार्यान्वयन की जो चीज़ें हैं उसके बारे में देखा। अब हुआ क्या है कि वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि ये जो वायरस है G4 वायरस, ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों में क्या है? बुखार, ठीक है, बुखार, खांसी, सर दर्द, जुकाम, छींक आना, जॉइंट पेन, आंखों में जलन, गला सूखना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं अगर किसी को होते हैं तो वो G4 वायरस के चपेट में हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने H1N1 फ्लू के बारे में बात करी थी, तो हम लोग जानेंगे H1N1 फ्लू के बारे में क्या क्या चीज़ें थी। देखिए, पहली बात तो इसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो 2009 में एक महामारी जो फैली हुई थी उसमें जो है वो इसे स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता था। ठीक,
अब देखिए ये इसको जो वायरस है खतरनाक क्यों माना जाता है, यानी H1N1 जो स्वाइन फ्लू है वो क्यों इतना खतरनाक माना जाता है? देखिए क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, है ना, उसको क्या करता है, ये धीमे धीमे नष्ट कर देता है। और हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो धीमे धीमे कोलैप्स कर जाता है। ठीक, तो अगली बात क्या है कि ये हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज है। यानी कि अब देखिए कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो कंटेजियस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है कि जो H1N1 है वो कंटेजियस वायरस है, यानी कि एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट होता है। ठीक, अब जो है वो मनुष्यों पर H1N1 का प्रभाव, यानी कि हम लोग जानेंगे कि मनुष्यों पर H1N1 का प्रभाव क्या था। वैसे तो स्वाइन फ्लू इंसानों को नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पिग्स की डिसीजेज है, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई हैं जिनमें यह रोग इंसानों को हुआ है। मतलब पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इंसानों में नहीं सकता, लेकिन कुछ लक्षण जो है वो इसमें आए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है H1N1 के जो लक्षण हैं वो देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकली मतलब होता भी है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। पहली जो वही सेम सिम्टम्स हो गए, फीवर हो गया, कफ हो गया, भूख न लगना, कमजोरी, सर दर्द, नाक बहना, इस तरह से जो चीज़ें हो जाएंगी वो इसके लक्षण हो जाएंगे। अब है लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो स्वाइन फ्लू पेंडेमिक थी, यानी कि 2009 में जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने H1 इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित कर दिया था। यानी कि 2009 में WHO के द्वारा H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी कि जो स्वाइन फ्लू वायरस था उसको एक महामारी घोषित कर दिया था। तो ये वीडियो का एंड है। अब हम लोग जो है, हम लोगों ने आज के जो टॉपिक था उसमें क्या पढ़ा कि जो हमारा G4 वायरस है उसके बारे में, और कहाँ पे इजाद हुआ है, किस तरह से काम करता है, H1 इन्फ्लुएंजा जो है वो H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी महामारी क्या है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसके सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो इस मेल ID पे दीजिए। थैंक यू वेरी